सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे और इसी विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा आएंगे आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि उसका इच्छा योजना क्या है आपकी जिंदगी के लिए। और आज मैं चाहता हूँ आपको देने के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जो परमेश्वर मुझे देते हैं। और इसी प्रकार होते कि जब परमेश्वर हमारी अंदर आते हैं वो हमें अलग अलग आइडियाज देते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें सिखाते हैं। और अगर हम ऐसा निर्णय लेते इसको अभ्यास में लेने के लिए, तो ये क्या लेकर आएंगे हमारी जिंदगी में? फल। क्योंकि अगर हम इसको अभ्यास में नहीं लेते हैं तो फिर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उस व्यक्ति की जिंदगी वैसे ही रहेगा। इसी प्रकार सोचिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचना किया, लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को अपनी खुद के जैसे से बनाया। और आप सवाल होते हैं कि कैसे हो सकते कि हम परमेश्वर के जैसे ही है अगर परमेश्वर एक आत्मा है? कितने बार लोग यही सवाल सोचते हैं, है ना, उसके दिमाग में होते कि कैसे हम परमेश्वर के जैसे देख सकते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। कैसे हमारे पास उसके चेहरे हो सकते, उसकी इमेज हो सकती, जो एक आत्मा है। और वही आज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किस प्रकार होते हैं, कि क्या है वो अंतर एक आत्मा और प्राण के बीच में। एक व्यक्ति की आत्मा, उसके साथ एक प्राण भी है। शरीर के बारे में आपको मालूम है, आपको मालूम है शरीर क्या है। तो इसी प्रकार सोचिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचना किया उसकी खुद की इमेज के द्वारा, वो नहीं था एक शारीरिक चेहरे, एक शारीरिक इमेज उनके जैसे देखना नहीं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर बात करते हुए देखिए, जब एक व्यक्ति पैदा होते हैं, जब हम लोग भी पैदा हुआ है, हमें पैदा हुआ है वही अवसर के साथ, निर्णय के साथ लेने के लिए। या तो हमारे पास एक तस्वीर, एक इमेज परमेश्वर का है या नहीं, मायने नहीं रखता हमारे धर्म कौन से होते, हमारे लिंग कौन सा है, हम सबके पास वही निर्णय है। शायद आप सोच रहे कि ये बहुत मुश्किल है समझने के लिए। नहीं, क्या है परमेश्वर की इमेज, उनकी तस्वीर? वो है परमेश्वर की दृष्टिकोण, परमेश्वर की विवेक, उनकी दृष्टिकोण, उनकी विवेक एक व्यक्ति के अंदर। और इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की चलो कहते हैं दृष्टिकोण, विवेक, वही है जो हमें लेकर जाते हैं भला करने के लिए या बुरा करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और वैसे ही परमेश्वर के पास अपनी खुद की विवेक भी है, या तो बुरा करने के लिए या भला भी करने के लिए। और जैसे कि हमको मालूम है कि परमेश्वर न्याय संगत है, पूरी तरह से न्याय संगत है, तो परमेश्वर अन्याय नहीं करते, लेकिन जो सही है, जो न्याय संगत है, वही है परमेश्वर करते हैं। और वैसे ही परमेश्वर ने हमारे साथ किया, उसने हमें रचना किया इस प्रकार की सोच के साथ, विवेक के साथ, हमारी खुद की, ताकि हम ऐसा निर्णय ले सकते
उनकी सेवा करने के सही तरीके से एक साविवेक भलाई इच्छा के साथ दया के साथ हमारे मन के द्वारा। तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को रचना किया, दोनों पूरी तरह से परफेक्ट था, शुद्ध था। और जब वो परफेक्ट हुआ था, जब वो परमेश्वर की जैसे था, जब परफेक्ट होते नेक संगत है, तो परमेश्वर की तस्वीर होना चाहिए, उसके अंदर उनकी इमेज होगा उसके द्वारा। और वो इमेज का मतलब क्या है? जब परमेश्वर हमारी विवेक में, सोच में बात करते हैं। लेकिन ऐसा भी होते हुए दोनों के पास ऐसा अवसर भी था, निर्णय था, या तो परमेश्वर की प्रसन्न करने के लिए, नहीं, उनके पास ऐसे निर्णय था चुनने के लिए, या तो भला करने के लिए या बुरा करने के लिए, उनके विवेक के द्वारा, सोच के साथ। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के प्रसन्न नहीं किया। तो जब उन्होंने पाप किया तो उन्होंने उस प्रकार की अधिकारी को खो दिया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। क्योंकि परमेश्वर नेक संगत है तो नेक संगत भी करते हैं। तो जब एक व्यक्ति, उनके पास परमेश्वर की इमेज है, मतलब परमेश्वर की जैसे, उनकी जैसे सोचते हैं। और देखिए, हम सबके पास यही निर्णय है, हम सबके पास वही अवसर लेने के लिए। तो जब हम वो सही निर्णय लेते तो हम परमेश्वर की प्रसन्न करते हैं। जब हमारे पास अपनी खुद की वार्तालाप परमेश्वर के साथ, तो वो हमारी बात सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और वो पूरी तरह से नायक संगत है, पूरी तरह से। लेकिन जब एक व्यक्ति ऐसा करते, मतलब परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, वो और ज्यादा एक अच्छी इच्छा के साथ, विचारों के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी ध्यान भटक जाएगा, उसके लक्ष्य को बदलेंगे। और जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचना किया, तो परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार की अवसर भी दिया भला करने के लिए। लेकिन पाप की वजह से वो परमेश्वर से दूर चले गया, और वही पाप की वजह से परमेश्वर ने उन दोनों को वही बगीचा के अंदर से बाहर निकला। तो उनको मालूम था कि उन्होंने गलती किया, लेकिन वो ईमानदार नहीं था, पश्चाताप नहीं किया। क्योंकि इसी प्रकार था, जब वह आज्ञा का पालन करती थी, परमेश्वर की रास्तों में चलती थी, तो उस दौरान उसकी विवेक पूरी तरह से शुद्ध था और वो केवल सही काम करते था जो नेक संगत है। लेकिन जब परमेश्वर ने उस वृक्ष को वहां बगीचा के बीच में रखा और परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार की आज्ञा दिया, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की प्रसन्न नहीं किया, लेकिन इसके विपरीत परमेश्वर की निराशा किया। तो आपको ऐसे सोचना चाहिए, आपके पास एक शुद्ध विवेक होना चाहिए जो नया संगत है, जो सही है, उसी प्रकार जीते रहे। लेकिन वैसे ही बीच में ऐसा होगा आपके दिमाग में, आपको इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की आवाज आपके दिमाग में आएंगे बुरा करने के लिए। तो आपको सोचने पड़ेगा, या तो मैं नया संगत रहूंगा या मैं गलत दोबारा करूंगा। क्योंकि खुद राजा सोलोमन ने इस प्रकार की उदाहरण दिया कि शरीर दोबारा पृथ्वी के पास चले जाते हैं, लेकिन आत्मा अनंत काल तक जिएगा। लेकिन आदम और हव्वा ने, उनके पास कोई गलती नहीं था पहले, लेकिन जब उन्होंने पाप किया, फिर गलतियां हुआ, लेकिन ईमानदार नहीं था। उनको मालूम था परमेश्वर के सामने क्या सही और क्या गलत, क्या नया संगत है और क्या बुरा है। उनको मालूम था क्या है अन्याय होने के लिए, क्या है नया संगत होने के लिए। लेकिन दोनों ने क्या चुना? उन्होंने क्या चुना? जो अन्याय है, जो सही नहीं था। तो देखिए, मुझे विश्वास है इसी के ऊपर जो मैं आपको बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने खुद के तरीकों को बनाया जिसके अनुसार हमें करने की जरूरी है। और जी हाँ, परमेश्वर बहुत बहुत सारे बुलाते हैं, लेकिन उनमें से केवल कम लोग
छूना चाहते हैं। कौन है जो परमेश्वर चुनते हैं? कौन कौन लायक है? उन लोगों को जिनके पास उसकी आत्मा, उसकी इमेज, उसके चेहरे, उसके विवेक, सोच को उसके अंदर। अगर एक व्यक्ति फिलहाल तो पाप में जी रही है, गलतियों में जी रही है, लेकिन वो ऐसा निर्णय लेती जो दूर है परमेश्वर से कि मैं बदलना चाहती हूँ, मैं और ज्यादा गलतियां नहीं करना चाहती हूँ, झूठ जो गलत है, मैं किसी के बुरा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक शुद्ध जीवन में जीना चाहती हूँ। लेकिन शायद वो ऐसा भी बोलते कि देखो, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है अपने कमजोरी को अनदेखा करने के लिए। मैंने कोशिश किया लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। देखिए मेरी दोस्तों, इस प्रकार की सोच की और कारण की ओर आपको तैयार रखने की जरूरत, ध्यान लगाने की जरूरी है। तो आप जो सीखना चाहते, आप जो परमेश्वर को पहले स्थान रखना चाहती है, और उदाहरण के तौर पर जैसे एलेक्स की गवाही, देखिए वो किस प्रकार थे पहले, किस प्रकार की व्यक्ति था, है ना, कि वो पूरी तरह से पाप की गहराई में जी रहा था। लेकिन जैसे वो परमेश्वर के कार्य करने लगा, उनके बढ़ोतरी की वजह से वो घमंड होने लगा उसके मन में। और जब उसकी औरत ने उसने धोखा दिया, फिर उसके चेहरे फर्श के ऊपर गिरा, और उसी की वजह से वो खोने लगा, क्योंकि उसके मन परमेश्वर के करीब नहीं था, लेकिन वह अपनी खुद की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की सेवा नहीं, अपनी खुद की। तो उसकी गवाही जो बात में हुआ, जो बदलाव उनके साथ आया, जब उसने इस प्रकार की निर्णय विनम्रता होने के लिए, अपनी पापों से पश्चाताप करने के लिए, क्योंकि जब वो गलती में जी रहा था, उनके पास होगी तस्वीरें, होगी इमेज, जब आप उसकी ओर देखते था, आप पूरी तरह से शैतान उसके ऊपर देख सकते था, क्योंकि आपने देखा उसकी गवाही, उसके शरीर पर पूरी तरह से टैटू वगैरह लगे हुए था, तो उसके शरीर पूरी तरह से अंधेरा था, तकलीफ था। पहले वो अच्छा काम करते था, लेकिन बाद में सब बुरा करने लगा, और उसको मालूम था कि वो उसी प्रकार की परिस्थिति में जी रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कभी एक अनुभव प्राप्त नहीं किया। लेकिन जब उसने ऐसा निर्णय लिया, जब उसको खुद समझ में आया कि देखिए मैं परमेश्वर से दूर हूँ, कि मेरे पास वास्तव में उसकी आत्मा नहीं है, और वो विनम्रता होने लगा, तो परमेश्वर ने उसके अंदर इस प्रकार की इच्छा देखा कि वो विनम्रता था, और उसने एक नया अवसर को पाया दोबारा परिवर्तन होने के लिए, और वही निर्णय के द्वारा वो एक नया पुरुष के तौर पर परिवर्तन हुआ। लेकिन जो महत्वपूर्ण है कि आप समझिए, जो आपको जानना चाहिए। देखिए कभी कभार लोग ऐसा बोलते हैं कि देख, आदम और हव्वा ने जो बगीचे में रहते था, उन्होंने पाप किया, लेकिन उन्होंने क्यों पाप किया? अगर दोनों परमेश्वर से था, अगर दोनों परमेश्वर का था, उन्होंने क्यों पाप किया? क्योंकि उनके पास कमजोरी था, उसके पास एक आत्मा था। वैसे ही हमारे पास होगी आत्मा, हमारे पास हमारी खुद की इच्छा, खुद की आत्मा भी है। आपकी आत्मा, आपकी विवेक है, या तो आप बुरा करने जा रहे या आप भला करेंगे, या तो आपके पास ऐसा विचार है अन्याय होने के लिए या न्याय संगत होने के लिए। तो परमेश्वर उनको बुलाते हैं जो प्यासा है। अगर आपके ऐसा इच्छा है तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण चीज, जब एक व्यक्ति मर जाते हैं, उसकी आत्मा परमेश्वर के पास जाते हैं, जो हमारे विचार, हमारे विवेक
क्योंकि परमेश्वर है जो हमें बुद्धिमानी को दिया और वही है हमारी आत्मा जो हमें ऐसा आशा दी थी चुनने के लिए। तो जब एक व्यक्ति मर जाती है उसकी आत्मा परमेश्वर तक जाएंगे दोबारा। उसकी आत्मा जो बुद्धिमानी है, समझदारी है, वही सोच है निर्णय लेने के लिए भला करें परमेश्वर की ओर वापिस चले जाते हैं। उसकी शरीर जैसे कि आपको मालूम है या तो जलाने पड़ेगा, दफनाने पड़ेगा, पृथ्वी की ओर वापिस जाएंगे। लेकिन प्राण, हमारी प्राण क्या है, कहाँ जाते हैं? क्योंकि हमारी प्राण वही है जो सबसे ज्यादा कीमत है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे पास होते हैं वो हमारी प्राण। हो सकती वो बदसूरत है, खूबसूरत है, खाला है, घोड़ा है, अमीर या गरीब, सभी प्राणों को हर एक के परमेश्वर के लिए कीमती है। और निर्भर करते हैं कि इस प्रकार सोच, अगर आप जानना चाहते हैं आपकी प्राण कहाँ जाएंगे, निर्भर करते आपकी आत्मा के ऊपर, आपकी सोच, आपकी विवेक, आपकी ध्यान किस प्रकार होते हैं आपके दिमाग में। अगर आप नैत संगत है, अन्याय करते हैं, सही है, बुरा करते, तो प्राण को बचाने के लिए हमारी वही है प्रभु यीशु। इसी कारण की वजह से वो आ गया है, उसने अपने प्राण को दिया हमारे प्राण को बचाने के लिए। हमारी आत्मा नहीं या हमारी शरीर भी नहीं, तो हमारी प्राण ज्यादा से ज्यादा कीमती है। तो अगर आप इस प्रकार की व्यक्ति जिनके पास बुरे विचार, जो गलतियां में जी रही है, आपको मालूम आपके दिमाग में आप किस प्रकार हो, आप जो अन्याय में जी रही है, आप जो अपनी खुद की प्रसन्न करना चाहते, आपकी शरीर को आप खिलाना चाहती है, तो आप अपने प्राण को खोएगा। लेकिन अगर आप इस प्रकार की व्यक्ति जो उसी प्रकार सोचते हैं जिस प्रकार परमेश्वर सोचते हैं, और आप अपने समय को, ताकत को निवेश करते, लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए, आपके प्राण में, आपके प्राण को बचाने के लिए, तो आप आत्मा की मोक्ष को ग्रहण करेंगे। और देख इसी प्रकार भी प्रभु यीशु ने क्या कहा, क्या लाभ है कि एक व्यक्ति इस संसार की पूरी अमीरी, वास्तु चीजें प्राप्त करते और अंत में वो अपने प्राण को खो देते हैं। आत्मा, जी हाँ, हमारे शरीर के अंदर जी रही है। हमारी आत्मा हमारे शरीर को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसी प्रकार अभी हो रहा है। मेरे प्राण आपसे बात कर रही है, किसके द्वारा? मेरे शरीर के द्वारा। तो जब एक प्राण एक व्यक्ति की शरीर से बाहर निकल जाती है और ज्यादा वो शरीर कोई फर्क नहीं पड़ते हैं, या तो जलाने पड़ेगा, दफनाने पड़ेगा, कुछ करने पड़ेगा, क्योंकि कोई लाभ नहीं और ज्यादा। लेकिन उस व्यक्ति का प्राण अनंत काल तक जिएगा। निर्भर करते हैं कहाँ जाएगा हमारी प्राण को, निर्भर करते हैं हमारे आत्मा। हमारे आत्मा किस प्रकार है, हमारी आत्मा विवेक सोच किस प्रकार थे। तो वो व्यक्ति के प्राण जो बचाते हैं उसकी आत्मा किस प्रकार होना चाहिए कि देखिए मैं प्रभु यीशु के अनुसरण करूंगा, मैं अपने प्राण दूंगा, मैं सब कुछ आज्ञा का पालन, और वैसे ही करते हैं क्योंकि हमारी आत्मा परमेश्वर के पास दोबारा जाती है। लेकिन हमारी प्राण आत्मा के ऊपर निर्भर करते, जब हम जिंदा तक किस प्रकार जी रहे थे, वही के कारण, उसी के कारण के द्वारा हम पता चलेगा हमारी प्राण कहाँ जाएगा। तो हमारी प्राण वही है जो ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण, हमारे पिता से, हमारी माता से, भाई बहन, पैसे, ये संसार की चीज़ें। तो आपके प्राण को बचाने के लिए आपको निवेश करनी चाहिए। सोचिए आपकी विवेक किस प्रकार होते हैं, तो आपको क्या करना है बचाव में होने के लिए। जारी रखिए नेक संगत होने के लिए, सही सोच के साथ भला काम करने के लिए। तो जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपको उसकी आत्मा देते हैं,
वो हमें इस प्रकार की सोच देते हैं उसकी इच्छा को करने के लिए। तो सोच इस प्रकार, क्या आपके पास सुनिश्चितता है आपके आत्मा के मोक्ष के बारे में? अगर आपके पास सुनिश्चितता, तो आप ये दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति होगा। अगर आपके पास सुनिश्चितता नहीं है, वो ही है जो दिशात्या बचाव में नहीं हो। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे बहुत तायक सी। तो आमीन, वही है, कल दोबारा हम वापिस लौटेंगे आप सबके साथ।